Now continuing with this article, यूनेस्को डिक्लेयर्स ग्वालियर सिटी सिटी ऑफ म्यूजिक। तो बेसिकली हम लोग बात किए थे सिटी ऑफ लिटरेचर का, तो वो कोई कोड सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। तो No, वहां I पर think City of Literature Oshik is Jaipur. City of Music is Gwalior. हाँ, लेकिन यहाँ कोई कोड भी हुआ था ना। सिटी ऑफ हाँ। हाँ, लिटरेचर तो ये है ना, यूनेस्को भी दिया था ना। कोझिकोड अब इसको इंटीरियर। पढ़ लेते अभी जल्दी दिया से, हुआ है। जल्दी से पढ़ Okay. लेते कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है और जो कर्नाटिक होता है, तो कर्नाटिक साउथ में, हिंदुस्तानी नॉर्थ में। हिंदुस्तानी का अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ घराना होता है उसके अंदर में। घराना बेसिकली ताल और उसका राग का कॉम्बिनेशन है। तो वो डेवलप हुआ था घराना में, ग्वालियर में, तो इसको ग्वालियर घराना कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज क्या बात करना चाहिए कि ग्वालियर ऑल्सो होस्टेड वेल नोन म्यूजिशियन, जिसमें से फेमस नाम है मियां तानसेन, जो ग्वालियर के रहने वाले थे। रामतानु पांडे उनका असली नाम था। उनका तानसेन दिया गया था बाय द राजा ऑफ ग्वालियर। और फिर ओल्डेस्ट घराना है बेसिकली ग्वालियर घराना। इट फ्लरिश्ड अंडर द राजा मान सिंह तोमार ड्यूरिंग 15th century। और तो जो इसमें से क्या क्या यूज किया जाता है, तो ध्रुपद यूज किया जाता है, तबला, ध्रुपद एक्सेट्रा। और ग्वालियर घराना घराना का बात किया जाए, इट इज ए प्रॉपर घराना ऑफ द म्यूजिक इवॉल्व अंडर द मुगल रूल। और उस्ताद कौन कौन लोग थे इसमें, तो नाथन खान और नाथन पीर बख्श एंड हिज ग्रैंडसन हुड्डू हशु और नथु खान, ये तीनों हैं। दूसरा कि इसमें एलिमेंट ऑफ कव्वाली भी आता है, ख्याल सिंगिंग भी है, जो बेसिकली इट इमर्ज फ्रॉम ध्रुपद अंडर ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना के अंदर से ध्रुपद यूज करके ख्याल सिंगिंग गया, उसमें फिर बाकी एलिमेंट भी कव्वाली का भी इंक्लूड हुआ धीरे धीरे 18th century तक आते आते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बंदिश की ठुमरी एक स्टाइल ऑफ ठुमरी है। ठुमरी वो इसी तरफ से डायरेक्शन में इवॉल्व हुआ है। तो अब बात करते हैं कि तानसेन की, तो रामतानु पांडे जो ग्वालियर के रहने वाले थे, 16th century के थे। ही ट्रेंड अंडर द स्वामी हरिदास हु प्रैक्टिस ध्रुपद डेडिकेटेड टू द कृष्णा इंस्टेड ऑफ विष्णु। तो उस समय ऑब्वियस बात देखा जाता है कि 15th-16th century में कृष्ण भक्ति का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया था रादर देन विष्णु भक्ति। इसलिए हम लोग देखते हैं कीर्तन, जो आप साउथ में, आप साउथ नहीं, बंगाल में देखते हो चंडी दास, या फिर आप आसाम में शंकर देवा हो गए कीर्तन। मीराबाई आपका राजस्थान और राजस्थान वो इलाके में हो गई, या फिर आप देखते हो चैतन्य महाप्रभु इन द वेस्ट बंगाल। तो हर जगह कृष्ण पर Bengal में. फोकस ज्यादा Yeah. किया गया। क्या हुआ? No, I was saying Bengal में. हाँ, And तो इसमें कृष्ण तानसेन. भक्ति इसलिए, हाँ, इसलिए कृष्ण भक्ति इम्पोर्टेंट ज्यादा है यहाँ पर। और ये द फेम्ड सेंट मोहम्मद गौस, ही हैड आल्सो क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन तानसेन। और नवरत्न का पाठ थे तानसेन, और अकबर ने उन्हें मियाँ कह के बुलाया। बंगस घराना, उसके बाद फिर से बंगस घराना आया। और मेन नोटेबल नाम क्या है, तो मैं बात कर चुके हैं कि बदे इनायत हुसैन खान, वासुदेव बुआ जोशी एक्सेट्रा, बाकी सब है। तो मेनली इसमें पूरा ओवरऑल में से याद करने का एक चीज है, ग्वालियर घराना है क्या, ध्रुपद है क्या, फिर कव्वाली है क्या, ख्याल है क्या, फिर ठुमरी है क्या, तानसेन, मियां तानसेन, और अकबर का रिलेशनशिप विद द नवरत्न एक्सेट्रा। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इसमें जो तानसेन जी हैं उनके तीन हम प्रोमिनेंट राग की बात कर सकते हैं, दैट इज सब भैरवी, तोड़ी एंड मुल्तानी। तो ये जो है इनके जो राग होते थे ये बेसिकली डिपेंड होते थे मौसम के ऊपर एंड द सीजन के ऊपर। तो वी हैव भाव। अलग अलग उन। बेसिकली देखा जाए रोमांटिसिज्म जो है ना, वो इंडिया में पहले से था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। वी हैव डन विद दिस न्यूज़पेपर। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ESUV देखते हैं कि बहुत महंगा रहता है। इट इज बियॉन्ड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास।
NHAI इन्विट, तुम लोग रेट और इन्विट का डिफरेंस देख चुके हैं, रियल एस्टेट और इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रियल एस्टेट में जो होगा एक तरह से म्यूचुअल फंड है विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट, तो रेट हो गया। और इन्विट बेसिकली म्यूचुअल फंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ जाएगा, रोड, Yes. ब्रिजेस, हाईवे एक्सेट्रा। हमें और रियल एस्टेट में सिर्फ रियल एस्टेट आएगा। तो ये फर्क हम लोग देख चुके थे पहले। And both are covered by the SEBI हाँ सेबी, because हाँ रेगुलेटेड बाय सेबी। कैबिनेट सेक्रेटरीट urges the Punjab government to stop suburban। तो रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट जो राजीव गौबा जी हैं, इनका भी आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिस्ट प्लान क्लाउड सीडिंग टू ट्रिगर रेन। क्लाउड सीडिंग हम लोग बात कर चुके हैं। इट इज प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अराउंड 101 करोड़ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। It is including the spraying of cloud into a mix of salt, including the silver iodide। तो सिल्वर आयोडाइड पूछ सकता है तो इसमें लिख सकते हैं लोग। Osha, can you please explain the phenomenon of this cloud seeding? बेसिकली क्या है ना कि बारिश कैसे होता है, वही फेनोमेना है। बारिश होता है जब आपका, जब ऊपर में जब आपका पार्टिकल जाता है, उसके चारों तरफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर होता है ऑलरेडी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है और फिर गिर जाता है हेवी होने के कारण। तो सिल्वर आयोडीन क्या करता है, वो स्पीड अप द प्रोसेस करता है। सिल्वर आयोडाइड आप डालेंगे, जैसे आप मिक्स करेंगे सॉल्ट और उसको स्प्रे करेंगे, तो ऑलरेडी वो पार्टिकल जो है, माइन्यूट पार्टिकल, वो स्पीडिफाई कर देगा प्रोसेस को। तो ऑलरेडी जो मॉइस्चर होगा वो क्लाउड के अंदर में, वो फॉर्म करेगा वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड बेसिकली एक केमिकल भी है, वो स्पीड करता है प्रोसेस को, तो फिर बारिश हो जाएगा। तो इसलिए देखा गया ना That क्या is वो to, सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म, वो so चैलेंज है। that is to speedify the rain process, right? हाँ स्पीडिफाई कर देगा, जो होने वाला था 4 दिन बाद वो पहले आज ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप थार थार डेजर्ट में जाकर कर सकते हो, डिपेंड करता है कहाँ पर बादल बादल होना जरूरी है इसमें। आप बादल ला नहीं सकते बेसिकली। Okay. वन वेब, वन वेब और जियो सैटेलाइट गिव इंटरनेट सर्विस नॉट। तो वन वेब है क्या प्रवेश? नहीं ओशिक, आप बता दीजिए। जैसे स्टार लिंक है ना, पता ही होगा स्टार लिंक है क्या। यस, स्टार लिंक, स्टारलिंक। स्टार लिंक बेसिकली ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, 5,000 के आसपास सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड इट गिव्स इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटी बाय सैटेलाइट। अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इट इज यूज थ्रू द गीगा फाइबर, या तो फाइबर से कनेक्ट होता है या आपका कम्युनिकेशन टावर होता है, टावर से जीसैट से होता है ना। तो ये जो सैटेलाइट है वो डायरेक्टली इंटरनेट देता है आपको। ऐसा आप सैटेलाइट टीवी, याद है सैटेलाइट टीवी के बारे में एंटीना था, हम्म। ऐसे आप यूज कर सकते हो इंटरनेट के लिए, सिर्फ घर पे लगा करके, कहीं से भी लगा कर, चाहे आप रेगिस्तान में हो, चाहे आप समंदर के बीच में हो, सब में यूज हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट So है। for that we do not need fiber and all, right? ऑन ऑन कुछ नहीं, टावर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सैटेलाइट का लगाइए और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। जो घर पे लगाते हैं ना, एक पहले टाटा Yes. टाटा स्काई था एक, एंटीना होता था, यस। हाँ टाटा स्काई एयरटेल हो गया, वैसे टाइप लगा सकते हो इसके लिए, ओके। इंटरनेट के लिए। तो वैसे ही वन वेब है, वो एयरटेल का है, जियो सैटेलाइट बेसिकली जियो का हो गया। तो आपस में कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे पहले करेगा काम। क्या इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा इंटरनेट सर्विस, जियो स्पेस 5, which can provide the high speed internet services to an inaccessible area in the country। अब मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के बहुत डेंस इलाके में हो, या फिर गिर में हो, वैसे कोरबा छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है ना, गिर हो गया, या उड़ीसा में, या जोरहाट असम में हो, तो कैसे वहां पर इंटरनेट यूज करें? गीगा फाइबर तो मुश्किल है, तो इसलिए यूज कर सकते हैं इसको। So Oshik, how don't you think it will lead to the monopoly of these two companies? कैसे? वो तो कंपटीशन तो हो ही रहा है ना। No, but only two companies, right? 3 कंपनीज, स्टारलिंक भी तो इंडिया में आ सकता है ना लॉन्ग टर्म में। Okay.
तो 3 कंपनीज है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि बीएसएनएल भी करे, इसलिए बीएसएनएल का इंपॉर्टेंस हो जाता है रूल। तो हम लोग बात करते हैं सीबीडीसी। सीबीडीसी बात किए थे कि यूपीआई से कैसे डिफरेंट है। It is a central bank digital currency which has been rolled out by the which has been rolled out by the RBI. और कैसे बैंक are expected to launch CBDC. It will help in ease of financial payment and it will increase the transparency of the financial system uh, in the future. तो इसको आराम से आप यूज करते हैं, टोकन करेंसी यूज कर सकते हैं कहीं से भी, और इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं सीबीडीसी को। Question: What are the common challenges in the implementation of CBDC? पहली बात है कि जो यूपीआई है यही चैलेंज है अभी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, आज भी यूपीआई को नहीं पता बहुत से को। आप बात करते हैं स्ट्रीट हॉकर, उनको पता है, लेकिन स्ट्रीट हॉकर और वेजिटेबल सेलर वो तो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है ना, उनके बियॉन्ड भी है सोसाइटी, जो यस। विलेज में रहती है, या फिर आप मनरेगा में हो गए, या फिर उन लोग और डिफरेंट बहुत नीचे लेयर में आ जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं कैसे यूज करते हैं, आज ही पुराने ही फोन है, तो वहां कैसे पहुंचा है सीबीडीसी, वो एक चैलेंज है। सेकंड ठीक इज है, तो द डिजिटल ट्रेसिंग की कमी है पहला। सेकंड इज ट्रस्ट। यूपीआई तो पता है कि बैंक टू बैंक है, सीबीडीसी का वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन है, तो लोग ट्रस्ट करेंगे सीबीडीसी को। तीसरा है कि जो वॉलेट में पैसा रहेगा क्या वो सिक्योर रहेगा, वो एक चैलेंज है। हम लोग बैंक में तो सिक्योर पैसा कम से कम ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन पेटीएम वॉलेट में जो रहता है पैसे उसको सिक्योर मानते हैं आप? मैं तो नहीं मानता सिक्योर। तो वैसे ही उसका एक चैलेंज रहेगा सीबीडीसी का। तो थ्री तो फोर सीबीडीसी में पैसा अगर बढ़े तो उसके लिए हम थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दे सकते हैं, ये हो सकता है उचित, बकाए हम बैंक में रखें। हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सीबीडीसी वैसा इंटरेस्ट कैसे देगा बताइए ना, वो तो करेंसी हो गया ना, करेंसी में इंटरेस्ट कैसे दोगे? वो तो नहीं, जब बैंक, आप वॉलेट में रखें। वो तो हाँ, जब बेसिकली आप वॉलेट में करेंसी हो गया। बैंक अकाउंट में रखें तो यही डिफरेंस होता है कि अकाउंट में रखोगे तो कम इंटरेस्ट मिलता है, वॉलेट में रखोगे तो वो क्रेडिट सप्लाई में आगे बढ़ जाता है, तो उसका मल्टीपल इफेक्ट ये होता है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। हाँ लेकिन वॉलेट को ट्रीट किया जाएगा बैंक सेविंग अकाउंट तब ना, वॉलेट को ट्रीट नहीं किया जाता ना, वॉलेट तो वॉलेट होता है, 0% इंटरेस्ट उसमें अभी भी। ठीक है। एक काम आ सकता है सीबीडीसी आपका, वही फास्टैग पेमेंट में, या फिर रोजमर्रा का जो काम होता है ना, कि ग्रोसरी बाई कर रहे हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें आप काम है। तो ये बात कर चुके, हमेशा बात करते हैं कि कैसे इंडिया का जो वुमेन है, ये 2 दिन पहले बात किए थे कि 2 जगह प्रॉब्लम है यहाँ पर, शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि विमेन का LFPR तो बढ़ ही रहा है, लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट, बट देखा गया है कि मैक्सिमम जगह जो इंक्रीज हुआ है वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वेज सैलरी सैलरीड में नहीं है विमेन का ग्रोथ ज्यादा। और सेकंड है कि इनका जो रियल इनकम है ना, उनका कम ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू कि ओवरऑल ग्रोथ। तो रियल इनकम में कम ग्रोथ हुआ, दूसरा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ ज्यादा हुआ। तो ये दो। दूसरा, इसको ज्यादा प्रमोट करने के लिए फ्री कम्यूटेशन या फिर सब्सिडाइज कम्यूटेशन कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में होता है कि आपको फ्री राइड सर्विस दी जाती है, जिससे वुमेन जो है हम्म। वो अपना पैसा बचा लेती हैं, और वो उनकी फैमिली भी उनको मना नहीं करती काम करने के लिए। दूसरा ये कि हम्म। सिक्योरिटी दे सकते हैं सोसाइटी में भी, वर्क प्लेस पे भी, और राइड में भी, जैसे कि हम देखते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर की मदद से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ अलग अलग मल्टी स्टेप्स हैं। दूसरा, क्रैच फैसिलिटी दी जाए, और जो विशाखा गाइडलाइंस है वर्क प्लेस पर उनका फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, विजिलेंस हो। तो ये कुछ अलग एरिया है जिससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हाउस होल्ड जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका जीडीपी में कहीं ना कहीं अकाउंट होना चाहिए। ये ले चुके हैं प्रवेश फिर, विद रिगार्डिंग टू द डीप फेक मेन्स एंड हाउ वी नीड मोर देन आईटी एक्ट 2000 टू रेगुलेट इट। या अभी सिर्फ ये आईटी अभी एक्ट 200 है अपडेट। ना, इसको आगे कहाँ, डिजिटल इंडिया बिल भी है, लेकिन फिर डिजिटल इंडिया बिल में एआई से रिलेटेड बहुत कम प्रोविजन है,
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, वो तो है ही, वो नॉर्मल एस्पेक्ट के लिए, नॉर्मल डिजिटल गवर्नेंस के लिए, लेकिन स्पेसिफिक एआई के लिए वो करना चाहिए। भी लिखा हुआ है कि अनदर एरिया दैट नीड्स क्लैरिफिकेशन इज वेदर डीपीएपी लॉ आल्सो कवर ए, है ना। इसलिए फिर मैजिक पोटेंशियल ऑफ एआई, एआई कैन गो और मेक आवर लाइफ इजियर बेटर बट डिफिकल्ट भी बना सकता है। तो हम लोग बात किए दोनों तरफ से भी कैसे होगा ये। Why regulating online betting has been so challenging? प्रवेश बताइए, आपका फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन बैटिंग को चैलेंज इस वजह से रेगुलेट करने में क्योंकि इनका जो होराइजन है वो बड़ा अनसर्टेन है। हम्म। दूसरा, जो एजेंसीज हैं उनकी जो सर्विलेंस है, ये कई बार ये जो ऑनलाइन बैटिंग होती है उससे बाहर भी हो जाती है। दूसरा, ये हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं है ऑनलाइन बैटिंग का। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि ऑनलाइन बैटिंग किस गेम पर होगी, अभी तक वही स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्किल पे होगी, अनस्किल्ड पे होगी, अभी तो हमारा हमें यही डिसाइड करना है कि कौन सा गेम है वो स्किल्ड में आता है, और अगर स्किल्ड में भी आता है तो उसमें गैम्बलिंग के चांस है या नहीं। दूसरा, ये जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंदर भी 69, जैसे कि सेक्शन 69 है, उसके अंदर इलीगल बैटिंग की बात होती है, जैसा कि ईडी ने महादेव ऐप के ऊपर किया। लेकिन 69 ए एक्ट जो है ये भी मतलब ऑनलाइन बैटिंग को इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस के साथ नहीं देखता। तो ये कुछ चैलेंजेस है, तो हमें एक सेपरेट एक्ट की जरूरत है, जैसा आपने कहा था कि वी रिक्वायर्ड स्पेशल एक्ट टू डील द ऑनलाइन बैटिंग गेम, और जिसमें दूसरा कि ग्रीवियंस। महादेव ऐप है ना, ये तो पूरा इलीगल है, सही कि नहीं? यस, ये यस, जो, क्योंकि हम लोग जो गेम्स ऑफ चांस और स्किल का बात करते हैं, तो बेसिकली ऑनलाइन बेटिंग तो गेम ऑफ चांस है, स्किल नहीं है। स्किल हो गया यस। पोकर हो रही है, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हाई कोर्ट ने बोला कि गेम ऑफ स्किल पर ज्यादा आप उसको कंट्रोल नहीं कर, ज्यादा उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, या ज्यादा उसको But I think ban even, कर सकते। but I think Oshik, when we talk about the cricket or the football or the hockey matches, we also see that online betting also takes place. ऐसा नहीं होता कि मतलब हम betting जैसे नहीं कि तो वो तो sports पे। ऑनलाइन बेटिंग तो, वो तो है ना, तो ऑनलाइन में बेटिंग तो आप तो एक तरह से हाँ बेट कर ही रहो। तो आई हाँ, थिंक तो बेटिंग जो है वही। ना उसको आप बैन नहीं कर सकते डायरेक्टली, मेरे अनुसार। ये हम्म। सरकार स्टैंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार बैन नहीं कर सकता, आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, हर चीज को आप रेगुलेट कर सकते हो, कुछ ही चीज आप बैन Yeah, कर सकते banning is not an option. Regulating in a standardized manner is an option. तो उसके लिए आई थिंक पब्लिक गेमिंग एक्ट की भी बात अगर हम करें तो दैट आल्सो गवर्न्स द गैम्बलिंग, बट हो। उसके भी वो पूरी उसको गैम्बलिंग को कवर नहीं करता है। तो वी रिक्वायर्ड यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट देख रहे हैं कितना लेजिस्लेशन। बड़ा मार्केट है, 130 Yes, बिलियन डॉलर। 130 billion US dollars. So that is a market, especially of India in the international center of sports security. तो हम देख सकते हैं कि इन किस इंडिया। तरीके से जो भी है। यस, द स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो खाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्किल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बैटिंग का भी इशूज में इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स पर्सन की सिक्योरिटी, एंटी डोपिंग की बात भी अगर हम करें उसमें, उस तरीके से फिर हम प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द फेडरेशंस एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्पोर्ट्स एजेंसीज, देन, तो ये कुछ मल्टीपल इश्यूज हैं जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को ग्रिप करते हैं, एंड वी नीड टू क्रिटिकली लुक इनटू दैट। or All India Gaming Federation. So this is a important thing. So Prerna can provide the details of this into the respective PDF, that All India Gaming Federation, what is, whether it is statutory or other, and estimated losses of India from illegal betting on cricket. See Oshika, I was telling that हाँ। cricket भी एक skilled है, लेकिन उसके ऊपर भी 2 ट्रिलियन की ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग नोटिस की गई है। तो and a 57 contribution of real money games to the Indian online gaming market as per Lumikai. So this is a basically data founding agency Lumikai, जिसने बताया कि 57% रियल मनी गेम्स जो है इंडियन ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। और इसमें लिखा हुआ है ना कि डिजिटल एक्ट जो पेंडिंग है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेट इट टू सम एक्सटेंट। इतना अच्छा यस, लिखा हुआ है, टू सम एक्सटेंट। यस। आई थिंक वी हैव टेकन अप दिस न्यूज़पेपर, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक। नाउ कमिंग टू द हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता। हम लोग पहले ही ले चुके थे महुआ के निष्कासन की सिफारिश, ये पहले ले चुके हैं। बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण
को दी मंजूरी, ये भी ले चुके थे। रोजाना 4 घंटे हमले रुकेगा इसराइल, ये भी बात हो गया। आदेश को रद्द करने के लिए कोर्ट का इनकार, ये भी बात कर चुके हैं। तमिलनाडु में मंदिरों, तमिलनाडु के मंदिरों की बात है, पता ही दिव्या क्या बात है? मंदिरों में पुजारी के लिए जो डिग्री की बात की गई थी कि उन्हें पाठ्यक्रम के प्रोवाइड करवा कर उसके बाद मंदिर में पुजारी बनाया जाएगा, उसके लिए जो प्रमाण पत्र मतलब क्या हुआ, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम? सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। ठीक। सर्टिफिकेट उनके ठीक। लिए जो कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार किसी विशेष संप्रदाय के मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति के लिए आगामी परंपराओं के, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, उनके बीच में रोकथाम नहीं कर सकती गवर्नमेंट की इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वंशानुगत चलता है, मतलब परिवार से चलता है कि पिता है तो उसके बाद उसका पुत्र पंडित बन गया, इस तरह से चलता है, तो उसकी भी एक परंपरा है। तो धार्मिक परंपराओं को के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। उस चीज के ऊपर आदेश रद्द किए हैं कोर्ट ने। ठीक है। ठीक है। तिमारपुर झील का काम अंतिम चरण में, अतीसी ने किया निरीक्षण। तिमारपुर झील तो दिल्ली में है, इसमें बस दिल्ली में। एक ठीक है, चीज तिमारपुर याद एक रखी जा सकती है फैक्ट के लिए तो कि हम्म जहाँ पर यमुना नदी का कुछ पानी आता है और उससे वो झील बनती है। तो तिमारपुर एक यमुना से सटा हुआ इलाका है, दिल्ली प्रदेश के अंदर है। सोचिए क्या हाल है प्रवेश, कि यमुना रिवर में इतना प्रदूषण है, तभी लोग वहां नहा रहे हैं और छठ भी मनाएंगे, तो मतलब इस दूसरा, सोचने से। हाँ। इसके ऊपर मैं औशिक बताता हूँ कि जो यमुना नदी है वो एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। जो कि दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, जैसे कि हरियाणा की बात करते हैं हम, दिल्ली के लोगों की बात करते हैं, तो यमुना में अमावस्या के दिन एक स्नान की परंपरा काफी युगों से चली आ रही है। तो इस कारण से लोग नहाते हैं। और रही बात छठ की, तो छठ भी एक बिहार में, बिहार के लोगों की एक प्रथा है जो कि वो पानी में मनाते हैं, एक व्रत होता है। तो जो मुख्य बात यहाँ पर है वो ये है कि किस तरीके से जो यमुना बचाओ आंदोलन है उसकी गति को बहुत धीमी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगा स्वच्छ जो अभियान था उसी की तर्ज पर सच गंगा, यमुना स्वच्छ हाँ अभियान सच, को भी हाँ। लेकर हाँ चलना हाँ। चाहिए। हम्म, आपके दिल्ली बात से कोर्ट ने सहमत हूँ आदेश दिया है प्रवेश। कि और मैं भी छठ की इसमें पूजा कुछ बोलना चाहूँ। यमुना में नहीं होगी, क्योंकि जो धार्मिक परंपरा है वो एक तरफ है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, तो इसलिए छठ की पूजा यमुना में करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसकी नींव दी जाएगी कि वो कर सकते हैं, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है फिलहाल के लिए कि नहीं कर सकते वो वहां पर बात पूजा यह है कि यमुना के आस-। छठ में आप नहीं जा सकते हैं, वो अलग बात है, वो एक शॉर्ट टर्म ये चीज सॉल्यूशन है। हाँ, टेम्परेरी मेजर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो आपको, जैसे आप गंगा के लिए स्कीम लाए थे, वैसे ही आपको योजना लाना चाहिए यमुना के लिए भी। वो हम्म वैसे, हाँ, प्रवेश ने कहा था। जल दिवाली अभियान देखा जा सकता है, इसके लिए इन्होंने जल दिवाली अभियान स्पेशली महिलाओं से संबंधित है कि इसमें जल के लिए महिला और महिला के लिए जल को अहम भूमिका दी गई है, और घर घर में जाकर ये देखा गया है कि पीने योग्य जल है या नहीं है, और उसके रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है और जो भी है उनके लिए जागरूकता फैलाई गई है पानी को लेकर, Pranay, you गुणवत्ता can को लेकर। take up this one, Jal Diwali. It is a basic awareness program where the जो women है, they have come close to each other and they have been promoting the idea of स्वच्छ पानी या फिर जल के प्योर, लिए हाँ महिला, हाँ, महिला के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल प्योर वाटर, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर। ये बात कर चुके लॉन्ग टर्म। हाँ, पर ये गांधी जी ने इसके ऊपर 1938 में अपने हरिजन में एक संवाद में लेख लिखा था कि जिस तरह से फ्रांसीसी के लिए फ्रांस है, इंग्लैंड इंग्लिश वालों के लिए इंग्लैंड है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीन वासियों के लिए फिलिस्तीन होना चाहिए, ना कि यहूदियों के लिए जो कि वहां पर है। और यहाँ पर जो मस्जिद है, जो कि भावनात्मक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है वहां से, उस मस्जिद का नाम अल अक्सादा मस्जिद है, जो कि
पहली इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है उस टाइम पे, क्योंकि वो पैगंबर और के धार्मिक नीति इसमें से जुड़ी हुई ये है। सही बात है, गांधी जी ने दिया था, लेकिन उसमें एक और एडिशन करना जरूरी है। जो अल अक्सा मॉस्क है, वो भी एक तरह से हाँ, जो इसराइल का जो एक टेम्पल है, जो उसके पहले टेम्पल था, मतलब आज से जो रोमन एम्पायर के समय के पहले टेम्पल था वो, एक तरह से फिर वो मॉस्क बना, और फिर तब से मॉस्क है बेसिकली, अल अक्सा मॉस्क। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया हो गया। और दूसरा और चीज है कि धार्मिक हाँ, जो आपने बात की दिव्या, उसमें धार्मिक जो जुड़ाव है वो दोनों ही हाँ, देशों का बराबर है। दोनों के देश है, वो सिर्फ पैलेस्टीन का नहीं है। और सिविलाइजेशन का अगर देखा जाए तो ये जो ज्यूस थे, उनका पहले से वहां रहते थे, बीच में उनका नरसंहार हुआ था तो वो बाहर गए थे, मैं यूरोप गए थे या फिर अफ्रीका कंट्रीज गए थे, तो उसके बाद फिर पैलेस्टीन आया, पैलेस्टीन रहा हमेशा, उसके बाद फिर वापस से जूस है वो जगह पे। तो आई थिंक वहां पर सोल्यूशन जो है वो टू स्टेट ही है, ना जूस का सिर्फ होगा ना पैलेस्टीन का होगा, दोनों का होगा। जो इंडिया का स्टैंड भी वही है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि 55% जमीन इसराइल के लिए, 54% फिलिस्तीन के लिए, और 1% जमीन यरूशलेम के लिए, जो वो धार्मिक स्थल है उसके हाँ, लिए आरक्षित ये करके कर सकते छोड़ हैं, देनी हाँ। चाहिए। हाँ, ये अच्छा स्टेप है। ये स्टेप सिस्टम। नीचे कोट एक बार वो ले लेना, लेफ्ट में कल्प मेघा। क्योंकि जो उस समय जो कोड था महात्मा गांधी जी का, अगर बात कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जब फ्रांसीसी के लिए फ्रांस है, तो बेसिकली जो भारत सब शुरू से लेकर भारत था, तो फिर पाकिस्तान कैसे बन गया? पाकिस्तान कैसे हो गया, सही बात। कोई लॉजिक, मतलब इसमें सोचना पड़ेगा, हमें भी अपना भी क्रिटिकल एंगल लेना पड़ेगा इसमें भी, डायरेक्टली वो नहीं बोल सकते। क्या बोले आप, दिव्या दिव्या? स्क्रॉल करना, नीचे कोट है वो भी ले हम्म, लेना, कल्प अल्पमेव। मेघ, हाँ। शब्द लेफ्ट हवा में ही। की तरह ही आसानी से बहते हैं। हाँ, और वफादार मित्र को पाना बेहद मुश्किल है, विलियम शेक्सपियर ने कहा ये। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार जी का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जो सीएम है बिहार के, कि जो हवा हम्म। शब्द है वो हवा की तरह आसानी से बहते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर ध्यान से बोलना चाहिए अगर आप पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में हैं। और दूसरा चीज कि वफादार मित्रों से अगर मित्रता करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको शब्द को अच्छे से यूज करना होगा, नहीं तो फिर मित्रता टूटेगी लॉन्ग टर्म। तो ये मेरा तो एग्जाम्पल हम सब ले सकते हैं। जैसे हम्म। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया और रशिया का ले सकते हैं, कि शब्द जो होता है इंडिया और इसराइल, इंडिया रशिया का, तो बहुत तालमेल और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, कैसे हम लोग बात करें। कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में। और अगर देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पर, तो अपना मित्रता का ले सकते हैं एग्जाम्पल। राजनीति में हम फिर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो गलत अपशब्द यूज किया गया जिससे पूरा तख्ता पलट हो गया, वो भी ले सकते हैं। तो इंडिया चाइना सकते हैं। 1962 के आसपास का उस टाइम पे नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उसके हाँ। बाद भी वॉर हुई कि शब्द तो हवा की तरह बहते हैं, वफादार हाँ मित्र हाँ पाना हाँ हाँ, मुश्किल। अच्छा है दिव्या, हाँ, ने अच्छा एग्जाम्पल बताया। ये बात कर चुके हम लोग कि निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करें। 3 एरिया था जहाँ पर काम करना था। फिर इन्होंने बताया कि 12 स्टेट्स में पहले ये चीज लागू भी हुई थी, पर वहां पर उन चीजों पर अच्छी तरह से काम हुआ नहीं था, उसके ऊपर भी काम किया जाए। यही बात कर चुके हैं। मौद्रिक नीति का रुख महंगाई का काबू करने के लिए है। इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके में गेंदे के फूल, तो गेंदे के फूल भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक में पार्ट देते हैं, केसर और। एक और बताइए प्रवेश, जो जम्मू कश्मीर में अभी लाया गया था स्कीम, ये तो ये फूल हो गया, से गेंदे का फूल है, दूसरा फूल बताइए। लाया गया तो मतलब सेफ्रॉन बेस्ड होता है ना वहाँ पे। सैफरन तो हो गया, फूल नहीं है ना वो तो। पर वो तो पंखड़ी है, पंखड़ी नहीं, उसका जो बोलेंगे बीच में जो होता है स्टिग्मा, वो है। मैं बात कर रहा हूँ फूल का। ये तो एक फूल हो गया गेंदे का, वैसे ही प्रमोट किया गया था दूसरे टाइप का फूल, लैवेंडर, एक पुश होता है। पर्पल रेवोल्यूशन। पर्पल लेवेंडर। हाँ, पर्पल पर्पल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, हम्म। सीएसआर ने प्रमोट किया था वो। हम्म। उसको परफ्यूम में यूज होता है वो। हम्म।
ये बात कर चुके। 2+2 वार्ता आज, मकसद सुरक्षा सहयोग को गहरा करना। एग्जाम्पल भी दे दिए इसका। पदक यहाँ पर तालिका में गेम से पहली रिलेटेड बार शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। तो ये क्या? कि जो राष्ट्रीय खेल है इसकी मेजबानी गोवा ने करी थी। और डेविस कप से रिलेटेड दे सकते हैं। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। तो टेनिस के कोई भी एक प्लेयर का नाम बता सकते हो आप। बताइए। सानिया बोपन्ना, मिर्जा। पन्ना और टेनिस मतलब बोपन्ना। इंडिया, हाँ इंडिया का बताना, ठीक। हाँ अच्छा। हाँ, इंडिया का रोहित भाई बोपन्ना, लॉन भूपति, टेनिस, हाँ। अंकिता रायना भी है। हम लोग सब हिंदी न्यूज़पेपर ले चुके हैं। दिव्या, आप एंड कर दो। ऐसे ही जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कर। थैंक यू।